कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, और तप के बल से सृष्टि का सुब्रत। तप में बहुत बड़ी शक्ति होती है बंधु। भगवान के विप्राय एवं दिव्यम शरणागते। तो भगवान जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और कहा कि महाराज वरदान मांगो। अब कल्पना करो यदि आप सबके प्रांगण में मेरे बांके बिहारी जी प्रकट हो जाए तो आप क्या मांगोगे ठाकुर जी से, बताओ। तो जो भी है ये मन की इच्छा है, और ठाकुर सबकी, ठाकुर ऐसा नहीं है कि मेरे ठाकुर जी से जो तुम मांगोगे वो नहीं मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। एक भक्त था, लेकिन वो भाव और भक्ति के निरूपणार्थ करते हैं, वत्सलता का चिंतन या माधुर्य नहीं करते। तो यहाँ कदम ऋषि ने कहा कि प्रभु आपके मैंने दर्शन किए, आप प्रकट हो गए, आप प्रसन्न हो गए, और मेरे मन में ठाकुर जी, बांके बिहारी जी आपको देखते हैं। वो बड़ा मूर्ख व्यक्ति है जिसके मन में कुछ मांगने की आए। क्या ठाकुर अंतर्यामी है और मेरे गोविंद के बगैर शास्त्र प्राण वेद सब कहते हैं कि पत्ता नहीं हिलता, तो आज हम दरिद्र हुए तो क्या उसको पता नहीं है? आज हम धन वाले क्या उसको पता नहीं है? सब पता है। ऐसा ही हुआ। और साहब जी इतना ही नहीं करता, मेरा ठाकुर तो पक्के पक्कों को झकझोर देता है। उसकी लाठी का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति का सामर्थ्य हो ना तो सबको टकाटक बोलना पड़े। बोलो जोर से राधे राधे। ऐसा हुआ, भगवान की वात्सल्यता का करुणार्थ भाव प्रकट हुआ, जो आनंद माधुरी से था। तो आज वात्सल्यता, कल निरूपकता। तो सभी लोग वहां इकट्ठे हुए। कदम ऋषि कहते हैं महाराज मेरी पत्नी भी मेरे साथ में यज्ञ कर रही है, तप कर रही है। हाँ, पत्नी के मन में कोई विचार हो तो आप मांगो, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं। हाँ, मुझे तो बस इतना दो कि आपका प्रेम, आपकी भक्ति करती है। अब ठाकुर जी नारायण देवहूति माता के पास गए, देवहूति के पास गए, कहा कि हे श्रद्धानुत स्वयं सुप्तम यज्ञ मासेन जनार्दन, कहा कि आप हमसे कुछ वरदान प्राप्त करें, हम आपकी तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं। देवहूति कहने लगी महाराज जब मेरे पति को कोई इच्छा नहीं है तो पति की सत्परिणाम में पत्नी का सानिध्य, मेरी भी कोई इच्छा नहीं है। तो कहा कि नहीं, मेरे बांके बिहारी जी स्वयं नारायण कहने लगे कि मैं खाली नहीं जाऊंगा, आपको कुछ मांगना पड़ेगा। कहा कि जो मैं मांगूंगा वो आप दे नहीं सकती हैं, जो मैं मांगूंगी वो आप दे नहीं सकते। तो कहा कि ऐसा क्या है जो तुम मांगे होने दे, मांग के तो देखो। तो कहा कि ठाकुर जी मुझे तुम जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान कहने लगे मेरे जैसा स्वयं जैसे नास्ती की थी ना, तो मेरे जैसा और कोई दूसरा तो संसार में है ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। और भगवान कपिल बन करके बोलो कपिला भगवान की, श्री द्वारकाधीश भगवान। तो बंधु अभिप्राय यही है कि एक भक्त दरिद्र साथ से अन्य हुआ, सतेन भाव से वो कहीं जंगल में फंस गया। अब उसको जब थक गया तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। प्रेम से बोलो श्री राधे। देखो एक बात बताओ, सब छोले भटूरे खा खा के मोटे हो रहे हो ना, जरूर गड़बड़ होगी तुम्हारा। हमारा राधा नाम धोनी बाबा रामदेव से कम नहीं है। जोर जोर से बोलो राधे राधे। कैसे आता है तो सिस्टम बनता है, सवेरे सवेरे बोला करो। हेलो हाय छोड़ो, हाय बोलने से पहले हाय लगा दी तो चूल्हे में देखूंगा तो पहले ही मर। ऐसे ना, अरे कुछ राधे राधे बोल के कुछ पाप तो कम होंगे तो सिस्टम सही हो जाएगा। कुछ
ज्यादा तली हुई चीजों का दिल्ली प्रदेश से ना वो खत्म हो जाएगा। थोड़ा ब्रज में चटकीला भटकीला होता है, गोलगप्पे का पानी वही बढ़िया मिलेगा। यहाँ से तो वो जल जा इमली वाला वो डाल देते हैं उसे। और ये मन तो मन की बात है, साथ में समझ होती है, जोर से बोलना पड़ेगा। ऐसी आवाज आए कि मेरा मन खुश हो जाए। देखो जोर से बोलो। अब तो लगा कि कुछ देवकी नंदन की कुछ छाया आई, बोलना पड़ेगा, इसलिए तो दोबारा। तो एक राह था, तो वो गया वहां, और जैसे गया तो एक वृक्ष मिल गया। एक भक्त था और वो बड़ा परेशान हुआ, जंगल में भटक रहा था, भूख प्यास से बेचैन। और इतने में एक वृक्ष के नीचे गया और जाकर बंधुओं देखते देखते बंधुओं वहां बढ़िया सा सुंदर 56 प्रकार के व्यंजनों का थाल आ गया और मिठाई खूब खाई। अब उसने फिर कहा कि हे भगवान, अब तो जब पेट भर जाता है ना फिर आदमी को नींद आती है। कहा हे भगवान, यहाँ एक गद्दा आ जाए और मैं सो जाता। अब महाराज देखते ही उसका कहना था, और वो तो वृक्ष साधारण नहीं था, सबकी मनोकामना मन से जो बोल रहा था वो कामना पूरी हो रही थी। तो देखते देखते वहां गद्दा आ गया, और गद्दा आ गया तो शीतल मंद सुगंध बह रही और मधुर मधुर भाव में वो सो गया। अब सोते सोते वो सोचने लगा, हे भगवान, जब मैं यहाँ आया था तो कोई भी नहीं था, केवल मैं था। और मैंने कहा यहाँ जल आ जाए तो जल आ गया, मैंने कहा यहाँ भोजन चाहिए तो भोजन आ गया, मैंने कहा कि यहाँ गद्दा आ जाए तो गद्दा आ गया, सोने के लिए बिस्तर आ गया। हे भगवान, कहीं जब पेड़ पे कोई भूत तो ना है, कहीं सचमुच को प्रकट है जाए और आवे और वो खा जाए। इतने में महाराज भूत प्रकट हुआ है, आया और उसको खा गया। वो तो मनवांछित कल्पतरु है, वो वृक्ष है, वो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा बंधु। लेकिन जिस कथा रूपी अमृत का आप पान कर रहे हो, ये तुमको परिपूर्ण आश्रित कर देगा। इसी रस के लिए देवताओं का इंद्र कलश लेकर के अमृत का आया, कहा कि परीक्षित को पिला दो, ये कथा हमें सुना दो। तो सुखदेव जी ने कहा कि तू पागल है, ये कथा तो केवल भक्त ग्रंथि शिव संतति नाम है, भक्त के अमृत में होनी चाहिए, भक्त की सतत। ये भगवान का भाव है, भाव भगवान भाव से दे, चाहे भाव से दे, लेकिन वो जागृत की अवस्था से देते हैं। आनंद का प्रांगष्ट नहीं है क्या? जीवन का स्रोत नहीं होता? नारद जी महाराज देखो, उनको कभी प्यार हुआ? एक बार नारद जी को प्यार हो गया, उनके मन में आई सुंदर सी बहुलाओं, बहू के चक्कर में फंस गए। लेकिन नारद तो भक्त, और भक्त का रूप नहीं होता है साहब जी। भक्ति वही वही है जो श्रृंगार की अवहेलना से तिरस्कृत करे। अब वो नारद जी गए विष्णु भगवान के पास। भाई कुछ भी कहो, जादू तो केवल भाग्य बिहारी में है और किसी में हो ही नहीं सकता। नारायण ही एक जादूगर है। और गोविंद के पास गए और जाकर के कहा कि ठाकुर जी, तुम हमको अपनो सुंदर सो मुखमंडल दे दो, अपना रूप दे दो, और प्रभु गड़बड़ मत करना, जानता हूं मैं कौन हूं। ठाकुर जी कह लगे, कौन हूं? मैं नारद हूं, तुम्हारो पक्को भक्त, मेरे संग कोई गड़बड़ मत कर देना, मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, बहू को मांग लो महाराज, नई बहू ढूंढ के लाया हूँ, और मेरे मन कर रहा जल्दी ब्याह जाए, तुम्हारे रूप के बगैर ब्याह होगा नहीं, इसलिए अपना मुखड़ा दे दो, सुंदर स्वरूप दे दो। फिर हाथ जोड़ के कहा, ठाकुर जी एक बात कहूँ कि वही करना जो मेरे हित में हो। और ठाकुर जी से जब कोई जीव कहता है ना कि ठाकुर जी वही करना जो मेरे हित में हो, तो भगवान ने बातों में बंदर को दे दिया महाराज, क्योंकि हित तो वही है। भगवान सदैव, ये जरूरी नहीं है कि आपने राजमहल मांगा तो आपको मिल जाए, तुम्हारे हित में हो गया तो मिलेगा। और मेरा गोविंद वही देता है जो तुम्हारे हित में हो, जो तुम्हारे कल्याण में हो, जो उसके परहित से तुम मांगते हो, उसमें जरूर कलह होती है, ये पूर्ण सत्य है। कलह का प्राप्ति तो जीव है, जितनी तृष्णाएं और वासनाएं बढ़ती हैं जीवन में, उतना ही सतती नहीं आ पाती, आनंद नहीं आती, वैराग्य नहीं हो पाता।
गज धन मज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर, सब धन दूर के समान। आठव जसा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे परितोषा। ये जीवन का कल्याण सूत्र। आइए हम सफर आज मधुर मधुर ध्वनियों के द्वारा शामिल करें। ओ मेरी दयामयी सरकार, ओ मेरी दयामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो दुलारी, तेरा बरसाने वाली, कृपा करो दुलारी, तेरा बरसाने वाली, तेरी करुणामयी सरकार। बस बस में तेरी अध्यक्षता में, तुम्हारी सानिध्यता में मैं आया हूँ। तेरे बस में नंद कुमार, तेरे बस में है ठाकुर जी, तेरे बस में नंद कुमार, मिला दो ताना से एक बार, कृपा करो कृपा करो
कृपा करो हाथ दुलारी, विराज बरसाने वाली मेरी करुणामयी सरकार, मेरी करुणामयी सरकार, खिला दो आपसे एक बार, कृपा करो हाथ दुलारी, विराज बरसाने वाली कृपा करो हाथ दुलारी, विराज बरसाने वाली कृपा करो हाथ दुलारी, विराज बरसाने वाली कृपा करो हाथ दुलारी, विराज बरसाने वाली, विराज बरसाने वाली, विराज बरसाने वाली। बोली श्री लाडली लाल की जय। महेंद्र जी कहते हैं कि विदुर भोलेनाथ के ससुर जी को नाम है दक्ष, और दक्ष पता है बंधु किसको कहते हैं? जो ज्यादा चतुर चालाक, जो अपने आप में ज्यादा चतुर समझे ना कि मुझसे ज्यादा कोई चतुर है नहीं, लेकिन नाम दक्ष है, वही दक्ष है। और यज्ञ किया, हवन किया, और उस हवन में सबको बुलाया, और कैलाश पर्वत में मां सती अपने पति भोलेश्वर नाथ के साथ विराजमान है। और स्त्री की शोभा बंधु तभी बढ़ती है जब पति का सानिध्यता प्राप्त हो, लेकिन इस पति सनावेश कंसान रामेण रूपम न साक्षता नाम विस्मृता, ऐसा पति ना हो। पति हो राघवेंद्र कृष्णा नाम माधुर्य रस कोमल, कैसा मीठो पति होए जो कन्हैया लाल जैसे हैं और राम लला जैसे। और वर्ण भी हो तो ठाकुर जी के साथ। तो यहाँ आकर के सब देवताओं की स्त्रियां सुंदर सुंदर श्रृंगार करके जा रहे हैं। तो सती मैया ने देखो है सबको, और सती मैया ने देखो तो मोहित हो गई। और जब स्त्री स्त्री को देखती है तो मोहित हो जाती है बंधु। ये प्राकृतिक है, कुछ ठाकुर जी ने प्राकृतिक संप्रदाय दे दिया। स्त्री स्त्री को देख लेगी तो मोहित हो जाएगी। सुंदर सा झुमको पहन लियो तो शाम को पति देवता की खैर ना है कि कहा होगा बस। और एक भगवान ने वरदान दियो कि वो खाए बिन रह जाएंगे लेकिन कहीं बिन नहीं रह सकते। भोजन मिले चाहे ना मिले, लेकिन कोई बात आ गई ना तो कहीं बिन ना मानेंगे। और उनमें एक और सुंदर बात, अरे बहन तो एक बात कहूं बता दे अजीत कौर, बहन तो एक बात कहूं पर कोई तो कीजो मती ना, ऐसी तो कहे तो ते बात कहूं पर कोई तो खुद ही कह रही है और जो भी कहते कोई तो कीजो मती ना। हो गया सिस्टम बढ़िया। तो ऐसा हुआ, भोले बाबा से कही देखो जी एक बात बताओ, तुम बताओ ना ये कहाँ जा रही हैं। भोले बाबा कहने लगे देखो हमसे मत पूछो, बहुत देर में हमारी आँख खुली है तो तुम्हारा जंजाल शुरू है गया। कहा कि ना तुम बताओ। भोले बाबा कहने लगे तुम पूछ रहे हो ना कि क्वै सूर प्रभो वंश क्वै चल पे विषया, मति माने बुद्धि, विषय माने विषयों में जो आसक्त रखती है भोगों में, चल माने चंचल है, क्वै चल पे विषया में दी तितरसु दुस्तरम मोहा, जहाँ छोटा सा बालक छोटी सी कागज की नौका बना के समुद्र में डाल दे वो डूबे मासमी सागरम, पता नहीं कहाँ डूब जाए कोई पता नहीं होता। वो भोले बाबा से तुम्हें हमारी सौगंध पहले बताओ कहाँ जा रही है। तो भोले बाबा ने कही देखो देवी तुम्हारे पिता ने एक हवन करो है और वहां जा रही है। अब बताओ बेटी के मायके में कोई काम हो और उस बेटी को ना पता हो और सबको बुलाया जाए और उसको नहीं बुलाया जाए तो दुख नहीं होता साथ में। कहा कि जो मैं असली बेटी हूँ उसको तो बुलाया नहीं, पड़ोसी सब जा रही है और वो भी मेरे घर में जा रही है, मैं रहूंगी नहीं, तुम भी चलो। तो भोले बाबा कहने लगे देखो देवी जब विवाह नहीं हुई तो वो बहु आते अलग थी, लेकिन अब तो सिस्टम से चलो, बिना बुलाए कभी किसी के आंगन नहीं जाना चाहिए। तो महाराज अपने अपने पिता के यहाँ जा रहे हो, भूल गए तुम जब साथ फेरे जब हुए थे। भोले बाबा कहने लगे देख देवी मैं तो बहुत सीधा सच हूं,
अरे तू अपने बाप के यहाँ जा रही है तो जा, पर लड़के क्यों जा रही है? क्यों ना लड़ो, मेरा हक है। जब तुम आए ना तो तुमने पता काका बात कही, कहा कही कि मेरे कुल का ध्यान रखना, ये करना, मेरी वंश वृद्धि करना, ये करना, तुम आदि सकता हो, आप जगदम्बा हो, तुम बहुत सुंदर हो। अरे बड़ी बड़ी बातें तुम्हारे लिए, तारे तोड़ लाएंगे, ये कर देंगे। होता है ना सिस्टम, विवाह से पहले होता है, बहू बड़ी मीठी होती है, विवाह के बाद बड़ी जंजाल होती है। ऐसा हुआ। कहा कि अब तुम इतनी नफरत कर रहे हो, क्यों नहीं जा रहे? कहा कि वो तो देवी तुम सही कहते हो, पर तुमने कौन सा भला काम कर दिया? मैंने तो 4 वचन मांगे, पर तुमने तो 7 चक्कर क्या लगवाए, मेरी ब्रह्मांड घुमा दियो हैं? पर मैं नहीं जाऊंगा। कहा कि तुम जाओ, मत जाओ, मैं जरूर जाऊंगी। कहा कि अकेली मत जा, 2-4 नौकर चाकर ले जा, नंदी भंगी के साथ भेज दिया। अब देखा अपने मायके में आई सती मैया, देखा कि पिताजी बैठे हैं, ब्रह्मा जी बैठे, विष्णु जी बैठे, और इंद्र, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा सब विराजमान है, सब अपने अपने आसनों पर विराजमान। लेकिन भोलेनाथ का कहीं आसन। आप बताओ साहब जी, अपने घर में कोई हवन करवाए, कोई यज्ञ करवाए, सब मंत्रों को बोले, लेकिन भगवान शंकर का कोई नाम ना ले तो वो यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता। और ऐसा ही हुआ। सती ने कहा कि तुमने मेरे पति को नहीं बुलाया। पतिव्रता स्त्री वही है कि जो अपने इज्जत के साथ अपने पति का स्नाविश करती रहे, और ऐसा ही हुआ बंधुओं। सती ने कहा कि सुखान सुख प्रतिम साक्षतो नाम देवी में करना। बंधु, जीवन का अभिप्राय या जीवन की सतति से मिलता है, जीवन की आनंद माधुरी से मिलता है। लेकिन सतति आनंद जीवन की आनंद की गणना से मिलता है। तो ऐसा ही हुआ। तो सती को बड़ा क्रोध आया। दक्ष के यज्ञ में अपने आप को कहा कि तुम्हें गर्व है ना, तुम्हारे वीर से बनी हुई शरीर, इसको मैं इसी अग्निकुंड में तुम्हारा समाप्त कर दिया। नंगी भंगी के जो गढ़ से युद्ध हुआ, इधर भृगु ऋषि क्रोधित थे तो उन्होंने संकरण किया है, और बंधुओं जैसे ही संकरण किया तो भगवान की बात चलता, गढ़ भागते भागते गए। आज भगवान को क्रोध हुआ और अपने अव्यक्त भाव के अंतर्गत में एक ऐसे गण को पैदा हुआ कि वो गण पैदा होते ही, उत्पन्न होते ही कहा कि मुझे आज्ञा दें। और उसने कहा, भगवान ने कहा कि जा, तू आते ही युद्ध के लिए तत्पर रहा, इसलिए तेरा नाम मैं वीर रख देता हूँ, और गणों में तू सबसे बड़ा भद्र बनेगा। इसलिए वीरभद्र को प्राप्त किया। वीरभद्र गया, दक्ष का सिर काट के हवन कुंड में डाल दिया, और सबको तहस नहस कर दिया, सब गंडवंड कर दिया। इधर आज भोले बाबा बड़े रोने लगे। आज वो स्थिति हो गई कि एक समय मेरे नारायण की हुई थी, मेरे राघवेंद्र सरकार की। मेरे राघवेंद्र सरकार ने तो कहा कि हे खग, हे मृग मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नहीं। उन्होंने तो खरगोश मृग हिरण सबसे पूछा, लेकिन भोले बाबा किससे पूछते कि सती कहां गई? सती तो छाया की है? छाया की सती को सपने की सती पत्नी बना करके अपने कंधे पर डाल दिया। और ऐसे वियोगी योग संत को देख करके नारायण के सुदर्शन चक्र ने सती के 51 टुकड़े कर दिए। और जहां जहां वो टुकड़े गए, कहीं नेत्र गिरे तो नैना देवी प्रकट हो गई, कहीं कर्णाभि में कुसुमांडा देवी प्रकट हो गई, कहीं छिन्न माता हो गई। इसी प्रकार के कमला मातंगी, भूमावती, छिन्न माता, काली तारा, सोसड़ी, भुवनेश्वर, त्रिपुर, भैरवी, महिषासुर मर्दिनी, ऐसी दुर्गा 51 शक्तिपीठ जो नवरात्रि आते हैं उसमें 51 टुकड़े हो गए सती माता के। और ये किसने किया? सती जगदम्बा माता का भगवान विष्णु की सुदर्शन चक्र। लेकिन भोले बाबा एक सहारा था छाया सती का, वो भी मिटा दिया। और एक दिन भैया नंगे धरंगे सवेरे सवेरे मृत्यु लोक में पहुंच गए, और ब्राह्मणों की बस्ती में, और ब्राह्मणों की पत्नी जल भरने के लिए जा रही थी। और ब्राह्मण की पत्नियों ने जैसे भोलेनाथ को देखा है, तो देखते ही देखते भोलेनाथ के पीछे पीछे
अब ब्राह्मण कहने लगे कि अभी हमारी पत्नियां पूजा के लिए जल लेने गई थी, पता नहीं कहां चली गई। जैसे ब्राह्मणों ने नेत्र बंद करके ध्यान दे करके देखा कि अरे